तो यार आज ना हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज माइनक्राफ्ट में, वो भी एज ए ज़ॉम्बी। देखो कसम से बता रहा हूँ, ज़ॉम्बियों को सर्वाइव करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यार हम सुबह पे निकल नहीं सकते। गलती से भी सुबह पे अगर निकल जाए ना तो हम जल के राख हो जाएंगे। देखो यार इस वीडियो पे हमारा टारगेट काफी सिंपल है, हमें एंडर ड्रैगन को मारना है, विलेज लूटना है, विलेजर को तंग करना है और हमारे लिए अच्छा बेस बनाना है। एंड यार ये वीडियो बनाने में ना मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगा, बिकॉज ज़ॉम्बियों के सर्वाइव करने में कसम से बता रहा हूँ मेरा पसीना निकल गया था। तो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू लाइक द वीडियो एंड तब तक के लिए यार मैं चला गेम खेलने एंड एंजॉय। तो भैया अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कैमरे के पीछे पेड़ के नीचे क्यों खड़ा हूँ, तो बात कुछ ऐसी कि मैं बाहर जाता हूँ तो मैं जल जाता हूँ, इसलिए मैं पेड़ के छाव में धरती माता के बाहों में खड़ा होकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा किया। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद मैंने कुछ लकड़ियों के औजार बनाए। तो लकड़ियों के औजार बनाने के बाद हम बाहर देखे तो हमें पता चला कि शाम हो चुका है। शाम हुआ है तो हम बाहर जा सकते हैं खुलेआम। तो हम बाहर चलते हैं। बाहर जाके हमने कुछ पत्थर तोड़े, पत्थर तोड़ के कुछ पत्थर के औजार बनाए और पत्थर के औजार बना के हमने कुछ कोल तोड़ लिया। अभी खाना वाना पकाने में बहुत मजा आएगा। तो भाई खाने की बात हो ही रही है तो हम कतई शिकारी बन के एक हफ्ते का खाना एक साथ समेट लेते हैं। तो भैया हमको एक विलेज मिल जाता है। विलेज पे हमको फर्स्ट जैसा मिल जाता है कुछ आयरन के चड्डी और लोहे के कुछ औजार और कुछ रोटी वगैरह। हाँ भाई रोटी मतलब ब्रेड समझा करो यार। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर में बिना परमिशन के घुस जाता हूँ और मेरे को देख के वो विलेजर भाग जाता है जैसे कि कोई भूत देख लियो। तो भाई देखो हम हमेशा मांसाहारी बन के ना रह सकते, इसलिए हमने 1 महीने का राशन समेट डाला, इस बार वेजिटेरियन वाला। उसके बाद तो रात हो गया और रात होने के बाद मेरे को दिखाई दिया इधर पे जंगल है। एक बात बताओ, डेजर्ट के पास ही जंगल है तो डेजर्ट क्यों है मेरे को नहीं पता। फिर हमने कुछ कद्दू तोड़े और कद्दू तोड़ने के बाद हम कद्दू के दद्दू बन गए। उसके बाद मैंने क्रीपर को मारा और सारे के सारे जानवर मेरे ऊपर भड़क गए, आई मीन सारे के सारे मॉब्स, और हमको इधर से भागना पड़ा। तो पूरी रात थोड़ा बहुत भागने के बाद हमको एक केव मिल जाता और केव में से हमने पहले कुछ कोल वगैरह तोड़ लिया। अब कोल तोड़ने के बाद इधर पे मैं स्ट्रीम माइन कर रहा था। स्ट्रीम माइन करते करते हमको मिल जाता है कॉपर, और कॉपर का काम इधर पे कहाँ है हमको ना पता। हम इधर पे वायर वगैरह तो बना नहीं सकते, सिर्फ स्पाई ग्लास ही बना सकते हैं, और स्पाई ग्लास का काम लोगों के घर पे झांकने का होता है। लेकिन इधर पे घर के नाम पे सिर्फ विलेजरों का विलेज दिया हुआ है। तो भाई बताओ हम झांके तो झांके किसके घर पे। उसके बाद मेरे को आयरन मिल जाता है और अभी हम अपने लिए लोहे का टोपी बना सकते हैं। और उसके बाद हमने पंपकिन का सीड निकाल लिया, फिर आयरन के टोपी बनाए एंड थोड़ा बहुत माइन करना चालू किया। इधर पे हमको मिल जाता है एक रवीन और हम अपना सीजर समेट के रवीन पे कूद गए और इधर पे एक माइन शाफ्ट भी था। उसके बाद हमने कुछ सोना तोड़े। देखो भैया काफी सोना मिल रहा था मेरे को, हम अमीर बन गए। फिर मैंने कुछ रेडस्टोन वगैरह तोड़ लिया अपने ब्रीविंग के लिए। वैसे हम रेडस्टोन का काम पता है लेकिन हम करते नहीं बिकॉज हम नूब है। फिर हमने काफी गोल्ड तोड़ लिया। देखो भैया गोल्ड तो बहुत मिल रहा है लेकिन गोल्डन प्ले बटन आने में अभी वर्षों लगने वाले हैं। वैसे इस साल के अंदर अंदर अगर सिल्वर प्ले बटन आ जाए तो बात बुरा नहीं होगा यार। उसके बाद मैंने स्पॉनर तोड़ा और इधर से भाग गया। फिर मैं नीचे जाके थोड़ा बहुत स्ट्रीम माइन चालू करते हैं। स्ट्रीम माइन करते करते मुझे कुछ आयरन मिल जाते हैं। उसके बाद सोना भी मिलता है काफी सारे एंड थोड़े देर बाद मेरे को लाल पत्थर भी मिल जाता है। अब उसके बाद थोड़ा सा और स्ट्रीम माइन करने के बाद फाइनली मेरे को डायमंड जी का दर्शन मिल जाता है और मैं तो जी बहुत ज्यादा खुश था। इधर से मेरे को 5 डायमंड मिलते हैं और 5 डायमंड लेके मैं इधर से 9 2 11 हो जाता हूँ। तो मैं बाहर आया और बाहर पे एक गोलेम भैया खड़े थे। तो मैं जैसे ही इधर पे चेस्ट खोला तो गोलेम भैया दौड़ के आने लगे तो मैं भाग गया। लेकिन मैंने देखा कि गोलेम भैया मेरे ही भाइयों को मार रहे थे तो मेरे को आ गया गुस्सा और इसलिए गोलेम भैया को इस दुनिया से निकलना पड़ा। एंड गाइस मैंने देखा कि कोई भी विलेजर मेरे से ट्रेड नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने विलेजर को मारना चालू किया। यस मैं काफी अच्छा बंदा हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही इस पर भड़क के मार रहा था तो गोलेम भैया भी भड़क जाते हैं तो मेरे को पतली गली पकड़ के इधर से भागना पड़ा। उसके बाद मैं अपने लिए बनियान बनाया, चप्पल बनाया आयरन के एंड ज़ॉम्बी होकर भी मैं अंबानी जी से भी ज्यादा अमीर लग रहा था। उसके बाद तुम लोगों को पता ही है कि ये विलेजर मेरे से ट्रेड नहीं कर रहे थे तो मैं विलेजर को भगवान के साथ ही ट्रेड कर देता हूँ। तो भैया उसके बाद हमने डायमंड का पिकेक्स बनाया, डायमंड का सोर्ड बनाया। देखो सोर्ड बना लिया तो काम में तो आना चाहिए सोर्ड, इसलिए मैंने विलेजर मारना चालू किया। अब देखो ये महान काम करने के बाद मैंने सेल्फी भी खींची। उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर करने ही मैं जैसे ही निकला मेरा हेलमेट टूट गया और मैं जल के मरने लगा। फिर मैंने सोचा कि एक हेलमेट से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं एक से बल्कि 5-5 हेलमेट बना लेता हूँ। उसके बाद मैं वुड तोड़ने लगा बिकॉज मैं घर बनाने वाला हूँ। क्या ज़ॉम्बी हूँ तो घर नहीं हो सकता, मैं अंबानी वाला ज़ॉम्बी हूँ। तो यार इस वीडियो में तुम लोगों को टाइम लैप्स नहीं मिलेगा बिकॉज इस वीडियो में मैंने रिप्ले मॉड डाला नहीं था। तो तुम लोग ना अभी थोड़ा बहुत टाइम लैप्स का म्यूजिक एंजॉय करो एटलीस्ट। तो
5 दिन बाद मेरा घर का लुक कुछ ऐसा दिख रहा था। काफी सिंपल था बट मेरे लिए काम चलाऊ था। फिर मैंने सारे के सारे चीजें चेस्ट पे रख दिया और इधर पे मैंने फर्नेस लगाया, थोड़ा बहुत डेकोरेट भी किया मैं। फिर मैंने सैंड इकट्ठा किया, मेरे को क्लासेस वगैरह बनाना था। उसके बाद मैं इधर पे माइन करना चालू किया। मैंने अपने घर के पास ही एक माइन बनाऊंगा और इधर पे मैं लैडर्स वगैरह लगा दूंगा ताकि मैं ऊपर आने जाने में आसानी हो जाए। फिर मैंने अपने घर पे ग्लासेस वगैरह लगा दिया और माइन पे मैंने लैडर भी लगा दिया। देखो भैया ज़ॉम्बी हो तो क्या हुआ, पैदा सी क्रिएटिव हूँ मैं। उसके बाद इधर पे मैं स्ट्रीम माइन चालू किया एंड काफी देर तक स्ट्रीम माइन करने के बाद मेरे पास एक घर हुआ, यानी कि मैंने ही बनाया और ये कुछ बड़ा ही घर था मेरे लिए। तो इधर से मैं स्ट्रीम माइन करना चालू करूंगा। वैसे अभी नहीं करते, अभी ऊपर चलते हैं। तो इधर पे क्रीपर बाबा जी फूट गए थे तो मेरे को रिपेयर करना पड़ा और फिर मैं अपना माइन थोड़ा बहुत डेकोरेट करने लगा एंड फाइनली मेरा माइन का लुक कुछ ऐसा दिख रहा था। उसके बाद मेरे को कुछ ऑब्सिडियन मिल जाते हैं और मैं सारे के सारे ऑब्सिडियन तोड़ लेता हूँ। फिर मैं घर आके ऑब्सिडियन से नेदर पोर्टल बना लेता हूँ एंड मैं फाइनली नेदर पोर्टल पे आग जला के थोड़ा बहुत डेकोरेट भी किया अपना पोर्टल। अब डेकोरेट करने के बाद अगले दिन मैं फाइनली नेदर पे चला जाता हूँ एंड भाई कसम से बता रहा हूँ इससे घटिया स्पॉन मेरे को आज तक नहीं मिला। इधर पे मेरे को दुनिया भर की पार्कोर करके जाना पड़ेगा। तो मैं दुनिया भर की पार्कोर करके ना ये जगह क्रॉस किया। उसके बाद मेरे को कुछ पिगलिन मामा मिल जाते हैं भांगड़ा करते हुए, तो मैं भी उनके साथ काला धंधा करने बैठ गया। तो पिगलिन मामा भी काफी देर तक अपने काले धंधे पे हाथ बटा रहे थे और हर किसी काले धंधे की तरह अपना काम निपटा तो मैंने पिगलिन मामा को ही निपटा डाला। फिर मैंने फोकट पे कुछ एक्सपी कलेक्ट किए, यानी कि नेदर क्वार्ट्ज कलेक्ट किए और उसके बाद मैं पिगलिन मामा के सामने ही गोल तोड़ा। अभी बस ये भांगड़ा करना चालू कर देते और कुछ नहीं करते, इसलिए मैं उसको दुनिया से ही निकाल देता हूँ बिकॉज माइनक्राफ्ट में भांगड़ा करना अलाउड नहीं। फिर भैया तुम लोग विश्वास नहीं करोगे मेरे को क्या मिला। मेरे को ये रैप फॉरेस्ट के साथ साथ क्रिम्सन फॉरेस्ट मिल जाता है और इधर पे मस्त खड़े होके ना मैंने सेल्फी भी खींच डाला। फिर मैंने कुछ रंग बिरंगे पेड़ तोड़ लिए। उसके बाद इधर पे एंडर भैया खड़े थे तो मैं उसके साथ ना WWE करने लगा। उसको मारने के बाद मैं खुशी से इधर पे उछाल रहा था और जाते जाते भाई साहब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, दिल बाहर आ गया मेरा। इधर पे मैं गिर जाता और गेम इधर पे ही खत्म हो जाता। कसम से बता रहा हूँ इधर पे मैं कभी दौड़ने नहीं वाला इसके बाद। उसके बाद मेरे को फिर से कुछ एंडर भैया मिल जाते और मैं फिर से उनके साथ कुश्ती लड़ने लगा। फिर मेरे को एक बेस्टियन मिल जाता है और बेस्टियन पे भाई सब सारे के सारे पिगलिन मामा खड़े हुए थे। उसके बाद फर्स्ट जो से मेरे को एक मैग्मा क्रीम और एक गोल्डन एप्पल मिला, लेकिन यार चेस्ट लूटने के लिए ना मेरे को काफी ज्यादा टेक्निक यूज करना पड़ रहा था बिकॉज मेरे को अगर लूटते हुए देख लेते तो मेरा अंतिम संस्कार इधर पे हो जाता। इसलिए मैं अपने आप को खोपचे में बंद करके पहले तो चेस्ट लूटा और इधर से मेरे को एक सोल स्पीड का बुक मिला। उसके बाद ना थर्ड से मेरे को एक क्रॉसबो मिला, कुछ ऑब्सिडियन मिला और कुछ एरोस मिल जाते हैं। वैसे मैं क्रॉसबो यूज ज्यादा करता नहीं हूँ। फिर मैं फिर से काले धंधे पे आ गया और काला धंधा खत्म होने के बाद हर टाइम की तरह मैंने पिगलिन मामा को ही खत्म कर डाला। उसके बाद मेरे को एक रूइन पोर्टल मिला एंड रूइन पोर्टल से मेरे को एक चेस्ट प्लेट मिला। फिर से मैं काफी देर तक पार्कोर करते करते नेदर फोर्ट्रेस मिल गया और फाइनली मैं नेदर फोर्ट्रेस पे पहुंच गया। उसके बाद मैंने नेदर वर्ड कलेक्ट किए और साथ ही में कुछ सोल सैंड भी कलेक्ट कर लिया। देन भाई हमको मिल जाता है एक चेस्ट और चेस्ट से मिल जाता है सैडल। सैडल के बाद हमने गोल्डन हॉर्स आर्मर भी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपने काला हड्डी तोड़ा, काला स्केलेटन तोड़ा। फिर मैंने कुछ और काला हड्डी तोड़ा। काला हड्डी तोड़ने के बाद हमको मिल जाता है 3 डायमंड और इधर पे मैं ब्लेज मारना चालू किया। वैसे ही इधर पे काफी सारे ब्लेज मारे थे और काफी सारे ब्लेज रॉड भी मिले थे मेरे को। और घर लौट के पहले तो मैंने ब्लेज रॉड से पहले ब्रीइंग स्टैंड बनाया। उसके बाद मैंने आई ऑफ एंडर बना डाला और फाइनली मैं अपने घर के बाहर खेती करने लगा। तो भैया काफी देर तक खेती करने के बाद ना मैं अपने खेत पे पानी डालने लगा। उसके बाद पानी वानी डालने के बाद मैं एंड पोर्टल ढूंढने चला गया। तो एंड पोर्टल ढूंढते ढूंढते मेरे को इधर पे सुगरकेन मिल जाता है और मैं एन्चेंटेड टेबल नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं था। तो मैंने सबसे पहले सुगरकेन कलेक्ट किया। तो भैया मैं फिर से थ्रो करता हूँ अपना आई ऑफ एंडर और इस बार भी अपना आई ऑफ एंडर टूटता नहीं और थोड़ी देर बाद रात हो जाता है और फिर से मैं अपना आई ऑफ एंडर फेंक देता हूँ और इस बार मेरा आई ऑफ एंडर टूट गया। और इधर से मैं बाय मिस्टेक फिर से एक और बार फेंक देता हूँ अपना आई ऑफ एंडर, लेकिन यार शुक्र है ये टूटा नहीं तो भाई मैं रो देता इधर पे। उसके बाद मैं फिर से आई ऑफ एंडर तोड़ा लेकिन ये अभी पीछे की तरफ जाने लगा। तो भैया मैंने सोच लिया कि इधर पे अपना एंड पोर्टल रहेगा। उसके बाद मैंने 2-3 ऐसे अपना आई ऑफ एंडर खत्म कर दिया और फाइनली मेरा आई ऑफ एंडर नीचे जाने लगा। तो इधर पे मैं डिग डाउन करने लगा एंड मैं अगर बोलूँ कि मैं डिग डाउन करते करते मेरे को डायमंड मिल गया तो तुमको विश्वास नहीं होगा, लेकिन या मेरे को डायमंड मिल गया। वो भी 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 8 डायमंड मिले इधर से मेरे को। और उसके बाद मैं फाइनली मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड पे पहुंच जाता हूँ और स्ट्रॉन्ग होल्ड पे पहुंच के मैं पहले तो काफी सारे बुक कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को अपना लाइब्रेरी बनाना था। और यहाँ के चीज से मुझे कोई एन्चेंटेड बुक नहीं मिला, सिर्फ एनसीईआरटी का ही बुक मिला जो कि किसी काम का नहीं है। उसके बाद एक और चीज से मेरे को फाइनली एक क्विक चार्ज मिल जाता है। वैसे तो मैं क्रॉसबो यूज नहीं करता तो क्विक चार्ज मेरा कोई काम आने नहीं वाला। फाइनली मेरे को इधर पे मिल जाता है अपना एंड पोर्टल और मैंने पहले तो स्पॉनर तोड़ा और उसके बाद मैं फिर से 2 दिन तक मेहनत करके घर लौटा। और घर लौटने के बाद ना मैंने अपने लिए डायमंड का बनियान बनाया। उसके बाद मैंने काफी सारे बुक्सेल बनाए और बुक्सेल बनाने के बाद मैं अपना लाइब्रेरी बना डाला। फिर मैंने इधर पे गया थोड़े बहुत एंडर पर्ल कलेक्ट करने के लिए
और थोड़े बहुत एंडर पर्ल कलेक्ट किए, थोड़े बहुत ट्रेडिंग किया और मेरे पास काफी सारे एंडर पर्ल आ गए थे। उसके बाद मैं काफी सारे आई ऑफ एंडर भी बना लेता हूँ। देन यार मैं थोड़ा बहुत माइन करने गया, थोड़ा बहुत एक्सपी कलेक्ट करने के लिए, और फाइनली मेरे पास अब 30 के ऊपर एक्सपी आ गया। तो मैं एन्चेंट करने लगा और तुम लोग ना एन्चेंटमेंट का टाइम लैप्स एंजॉय करो। उसके बाद मैंने अपने लिए पोशन ऑफ हीलिंग बनाया, फिर मैंने अपने लिए पोशन ऑफ स्ट्रेंथ बनाया और फाइनली मैं चला आया फिर से अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड पे सारे के सारे आई ऑफ एंडर लगा के अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड एक्टिवेट किया और फाइनली एक बार लास्ट सेल्फी ले लिया मैंने और कूद गया जय हनुमान जी बोल के। और फिर तो मैं एंड पे चला आता हूँ और मेरे सर पे बड़े वाला हेल्थ बार आता है एंडर ड्रैगन का। तो इधर से मैं खोद के निकलने लगा, काफी देर तक खोदा, लेकिन यार मैं तुम लोगों को ना एक बात बता देता हूँ यार, मैं ना इसके बाद विदर को भी मारने वाला हूँ। बिकॉज अगर मैं सिर्फ एंडर ड्रैगन को मारता तो मेरा 100 डेज पूरा नहीं होता और फिर तुम लोग मेरा बेइज्जती कर देते। उसके बाद तो फाइनली अपना एंडर ड्रैगन मर जाता है और एंडर ड्रैगन काफी सारे एक्सपी ड्रॉप करते हैं। तो भैया मैं दौड़ दौड़ के सारे लेवल कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सारे के सारे लेवल कलेक्ट करने के बाद मैं अपना अंडा उठा लेता हूँ। आई मीन मेरा अंडा नहीं, एंडर ड्रैगन का अंडा उठा लेता हूँ मैं। उसके बाद अंडा लेने के बाद मैं घर आया और थोड़े बहुत स्ट्रेंथ पोशन बना लिए। फिर मैं एन्चेंट करने लगा और अभी ना मैं काफी सारे एन्चेंट करता हूँ। पहले तो मैंने अपना चेस्ट प्लेट डाला लेकिन उधर पे कुछ एन्चेंट हुआ नहीं और फिर मैं अपने पिकैक्स पे एफिशिएंसी 4 लगाता हूँ और पहले से सिल्क टच था मेरे पास। और उसके बाद मैं सारे के सारे बुक एन्चेंट करने लगा बिकॉज मेरे को लूटिंग 3 चाहिए था। तो भैया उसके काफी देर बाद ना मेरे को लूटिंग 3 का बुक मिल जाता है फाइनली। फिर तो मैं अपने सोर्ड पे लूटिंग 3 लगाता हूँ। उसके बाद मैं अपना सोर्ड रिपेयर करता हूँ और फिर मैं ना सारे के सारे बुक का एन्चेंटमेंट अपने सोर्ड्स वगैरह पे लगाता हूँ। फिर भैया मैं नेदर पे चला जाता हूँ और नेदर पे जाके मैं काला हड्डी तोड़ने लगा। तो भैया 2-3 घंटे तक काला हड्डी तोड़ने के बाद हमको मिल जाता है 3 विदर स्कल और विदर स्कल को लेके मैं चला आता हूँ इधर पे एंड पे। तो एंड पे आने के बाद मैं विदर को मारने वाला हूँ सफोकेट करके, यानी कि डिप्रेशन पे जाने वाला है विदर। तो भैया विदर मरने के बाद मेरे को दिया इसने नेदर स्टार।
स्टार और नेदर स्टार देने के बाद मैं घर लौट आया और घर लौट के पहले तो मैंने बीकन बनाया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे खत्म होता है मेरे 100 डेज एज अ ज़ॉम्बी वाला वीडियो। तो भाई यहाँ तक देख रहे हो तो थोड़ा सा तो अच्छा लगा होगा, तो जाके ना वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर तुम लोग ना यहाँ तक देख रहे हो तो अपना अपना नाम बता दियो, मैं तुम लोगों को एक एक उबले हुए आलू देके आऊंगा घर पे जाके। तो भैया जो नए आ रहे हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार अगर इस साल के अंदर अंदर 100 के पूरे हो जाते हैं तो भैया अपना तो भाई जिंगा लाला। तो भैया मैं चला एक और नया वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय बाय।